बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिंदा लाश एंड कंपनी मुसलसल झूठ बोलकर न सिर्फ आवाम बल्कि अदालतों को भी गुमराह करने में मसरूफ है। अदालतों को गुमराह करने के सबूत मैं आज आपके सामने रखती हूं। इन सबूतों से पर्दा उठाने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लीडिंग लॉयर ऑफ हाई कोर्ट प्रोफेसर शाहिद नज़ीर साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कब कब इन्होंने क्या क्या झूठ बोले। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। प्रोफेसर साहब, जमानत पर ना होने के बावजूद भी पुलिस ने जहीर को गिरफ्तार क्यों ना किया? Assalamu alaikum. Thank you, Maria. Yes, you are right. Exactly. I can say that there is malafide on the part of the police, or maybe there is negligence on the part of the police. या आप ये भी कह सकते हैं कि उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको मौका देने के लिए कि वो 2-3 दिन जो उसको मिले, उन 2-3 दिन के अंदर अंदर वो अपनी बेल कहीं से किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से या प्रोटेक्टिव बेल जिस तरह से उसने ली, तो उसको टाइम दिया गया, उसको फैसिलिटेट किया गया कि वो अपनी बेल कहीं से करवा ले। तो ये भी कहा जा सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप मुझे मौका दें तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये भी हो सकता है कि उसने अपने आप को कहीं हाइड कर लिया हो और पुलिस ने कोशिश की है उसको ट्रेस करने की और वो कामयाब ना हुए हों। तो ये दोनों सूरतें हो सकती हैं कि पुलिस ने अपने तौर पे ट्रेस किया हो, उनको मिले ना हो, अरेस्ट करने की कोशिश की हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तानी पुलिस जो है जब वो ट्रेस करने पे आती है तो आपने ज़ैनब केस एक टेस्ट केस है, मोटरवे केस एक टेस्ट केस है, तो वो बंदे को कहीं से भी ट्रेस कर सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि उनको टाइम थोड़ा सा कम मिला था, 2-3 दिन थे जो उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल जो उसकी 15 को आई थिंक सो कि डिसमिस हुई और उसके बाद 18 तक जो 3-4 दिन थे बनते थे उसमें पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया। तो ये दोनों सूरतें हो सकती हैं, नेग्लिजेंस हो सकती है, फेलियर हो सकता है ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस, मेलाफाइडी हो सकती है, या मे बी ये भी हो सकता है कि उसको फैसिलिटेट करने के लिए पुलिस ने ये कदम उठाया हो, और ये भी हो सकता है कि पुलिस ने ट्रेस करने की कोशिश की। थैंक यू सर, जहीर ने मुल्तान की अदालत से आखिर कैसे जमानत ले ली? क्या अदालत को धोखा दिया गया है? जी मारिया, इसमें मैं पहले ज़रा प्रोटेक्टिव बेल के बारे में जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको और आपको बताना चाहूँगा कि प्रोटेक्टिव बेल की कोई सेपरेट प्रोविज़न नहीं है CRPC के अंदर। जो 498 जिसके तहत हम प्री अरेस्ट बेल लेते हैं उसी के अंदर हम प्रोटेक्टिव बेल भी क्लेम करते हैं, उसी के अंदर हम प्रोटेक्टिव बेल सीख करते हैं। तो इसके लिए कोई सेपरेट प्रोविज़न नहीं है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि ये इसका मकसद क्या होता है। मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि ये लाहौर से या मुल्तान से जो प्रोटेक्टिव बेल करवा रहे हैं तो ये कह रहे होंगे कि क्योंकि मैं सिंध में मेरा अपना जो एक राइट है प्री अरेस्ट बेल करवाने का वो करवाने जाऊँगा तो मुझे पुलिस उधर अरेस्ट कर लेगी, और मुझे ये खदशा है, मुझे एप्रीहेंशन है कि मैं उधर जाऊँगा अपना एक राइट जो है उसको अवेल करने के लिए प्री अरेस्ट बेल का वो मैं अवेल करने के लिए जाऊँगा, तो मुझे खदशा है कि उधर कोर्ट में जाने से पहले वहाँ पे जो कोर्ट है वहाँ पे अपनी बेल फाइल करने से पहले पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी। तो जब तक मैं अपनी प्री अरेस्ट बेल उधर से नहीं ले लेता तब तक मुझे प्रोटेक्टिव बेल दी जाए, जिसे हम हिफाजती बेल भी कहते हैं। तो इसलिए कोर्ट उसको प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाती है कि इतने दिन की आपको प्रोटेक्टिव बेल दे दी गई है, आप अपनी जो कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ है वहाँ पे जाके अपनी प्री अरेस्ट बेल फाइल कर सकते हैं। तो ये असल इसका ये है कि आप प्रोटेक्टिव बेल, ये इसका मकसद ये होता है टू एनेबल द अक्यूज टू अप्रोच द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। उसको एप्रीहेंशन अरेस्ट की उसको एनेबल किया जाता है कि वो अपनी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जो है वहाँ पे जाके उसको अप्रोच करे। और जी मारिया, अब मैं आता हूँ ये स्पेसिफिकली इस केस के लिए जिसके लिए आपने मुझे लाइन पे लिया कि 17 जुलाई इन्होंने लाहौर प्रिंसिपल सीट पे हाई कोर्ट में 14 जुलाई तक इन्होंने बेल प्रोटेक्टिव बेल करवा ली। अब इन्होंने हाई कोर्ट से बेल क्यों करवाई, मैं ये भी व्यूअर्स को बताता चलूँ कि जो प्रोटेक्टिव बेल होती है वो हमेशा हाई कोर्ट में होती है, वो सेशन कोर्ट में या मैजिस्ट्रेटल कोर्ट में नहीं होती, हमेशा डायरेक्टली हाई कोर्ट में होती थी। इस वजह से इन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 17 जुलाई से 14 जुलाई तक इनको प्रोटेक्टिव बेल दे दी। अब 14 को क्योंकि ऑटोमेटिकली ये लैप्स हो जानी थी, स्पेसिफिकली आर्डर में भी लिखा होगा, और नहीं लिखा होता तो फिर भी 14 जुलाई तक इनको अगर वो प्रोटेक्टिव बेल दी थी कि तब तक आप वहाँ पे जो आपकी रेलिवेंट कोर्ट है, जो आपकी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, वहाँ पे जाके अपनी प्री अरेस्ट बेल करवा लें। मीनवाइल आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी जब तक आपने प्री अरेस्ट बेल करवानी है। अब 14 को क्योंकि वो एंड हो गई, अब इन्होंने उसमें दोबारा से स्मार्टनेस ये शो की कि 15 जुलाई को दोबारा से बहावलपुर बेंच में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस तारक सलीम शेख साहब के पास अपनी प्रोटेक्टिव बेल फाइल कर दी। अब उसमें सारे हक़ाइक़ तो मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि उधर आर्गूमेंट्स क्या हुए होंगे, लेकिन उस आर्डर के अंदर लिखा है आफ्टर आर्गूमेंट्स एट लेंथ, यानी कि आर्गूमेंट्स सुनने के बाद इन्होंने विड्रॉ कर ली जब इनको लगा ऑनरेबल कोर्ट जो है ही वाज नॉट इंक्लाइन टू ग्रांट दी प्रोटेक्टिव बेल, तो इन्होंने विड्रॉ कर ली।
यानी कि वेरी नेक्स्ट डे 14 को इनकी एंड हो रही थी, 15 को वेरी नेक्स्ट डे इन्होंने प्रोटेक्टेड बेल ऑनरेबल मुल्तान बेंच से, ऑनरेबल हाई कोर्ट जो मुल्तान बेंच है वहाँ से इन्होंने सीखी। अब वो विड्रा कर ली। अब उसके 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि आगे वो सैटरडे संडे आ रहा था, तो इन्होंने किसी तरीके से पुलिस को मैनेज किया, या पुलिस से ये कहीं छुप गए या अंडरग्राउंड हो गए, जिस तरीके से भी इन्होंने मैनेज करके, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, तो इन्होंने 18 जुलाई को ये सारी चीज़ें ऊपर वाली दोनों प्रोटेक्टिव बेल को सीख करते हुए दोबारा 18 जुलाई को मुल्तान बेंच में, ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो मुल्तान में बेंच है, वहाँ पे इन्होंने प्रोटेक्टिव बेल फाइल कर दी। तो क्योंकि मेरे पास अभी पूरी पिटीशन तो नहीं है, लेकिन मैं जो मेरी अप्रीहेंशन है कि वो ये है कि अगर इन्होंने ये लिखा होता तो सेकंड प्रोटेक्टिव बेल वो भी नहीं मिलती, और ये तो थर्ड प्रोटेक्टिव बेल है, कोई ख़ास इसमें स्पेशल रीज़न नहीं थी कि जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टिव बेल पे प्रोटेक्टिव बेल लिए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरी अपनी जो ओपिनियन है उसके मुताबिक, इन्होंने कोर्ट के साथ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है, और उन्होंने पहले दोनों जो हैं वो प्रोटेक्टिव बेल उनको कंसील किया है। और ये क्योंकि स्पेसिफिकली उस आर्डर के अंदर लिखा है, उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो भी आप पढ़ें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि एज पर सर्टिफिकेट दिस इज़ फर्स्ट प्रोटेक्टिव बेल। तो इसका मतलब है कि इन्होंने वहाँ पे कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करके इन्होंने ये प्रोटेक्टिव बेल करवाई। अब देखिए ये इनका कंडक्ट है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जब प्री अरेस्ट बेल पे जाएंगे तो कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट मे कंसीडर द कंडक्ट ऑफ द पिटिशनर जो कि ये अक्यूज्ड है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका। ये लोग झूठ की दुकान है, पहले दिन से मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। 2000 का कराची से यहाँ तक आना झूठ पर मबनी है, फिर पूरी की पूरी कहानी झूठ पर मबनी थी। और मैं आपको बताती चलूँ कि पिछले 1.5 माह से ये अदालतों को झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब जब ये कराची आएंगे तो इनको पता चलेगा कि अदालतों से झूठ बोलना, धोखा देना, अवाम के साथ फ्रॉड करना, 2000 के साथ फ्रॉड करना इनको कितना महंगा पड़ेगा। उम्मीद है कि अब ये लोग जो है धोखा देने की कोशिश भी करेंगे, तो अब ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। किस तरह से इन्होंने फ्रॉड किया, किस तरह से इन्होंने धोखा दिया, यकीन करें मैं सोचती हूँ तो सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि जो लोग इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आकर कहानी सुनाती हैं कि ये लोग तो बेचारे गरीब हैं, बेचारे बेसहारा हैं, बेआसरा हैं, इनका वालिद नहीं है और बेचारे मुलाजमत करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। अगर इस तरह के बेचारे होना शुरू हो गए ना, यकीन करें तो फिर बाकी अवाम का तो अल्लाह ही हाफिज है। ये अगर बेचारे हैं तो फिर बाकी लोग क्या होंगे? शातिर तरीन ये मुजरिमान है। मैं इनको मुलजिम नहीं बोलूंगी क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है। शातिर तरीन ये लोग हैं और इनको सपोर्ट करने वाले उनसे ज़्यादा शातिर हैं। बैठकर जो महफिल लगाते हैं उसमें इनको बताते हैं कि इन्होंने ये करना है, वो करना है, किस तरह से धोखा देना है, अवाम को धोखा देना है, पुलिस को धोखा देना है, अदालतों को धोखा देना है, और इसी काम में ये लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी, और जिस तरह से अभी इनके चेहरे बेनकाब किए आइंदा भी करते रहेंगे।